It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने डेटा कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा रिव्यू के बारे में। रिव्यू में हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने लिखी है, उसे एक बार लास्ट बार चेक करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रोटेक्ट भी हम करवा सकते हैं। उसमें फर्स्ट आता है इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये जो पूरा प्रूफिंग सेक्शन है, 4 ऑप्शन है इसमें, स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसॉरस एंड ट्रांसलेट। ये चारों ऑप्शन हमने वर्ड में भी देखे थे, तो मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा कि ये क्या करता है। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पहला आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो सभी स्पेलिंग चेक करेगा। मैं अगर पर्पसली फादर की स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ पर गलत, और फिर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, तो वो मेरी स्पेलिंग को चेक करेगा कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो उसने फादर को फर्स्ट पहले देखा, तो उसने फर्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पर, तो फर्स्ट के लिए उसने यहाँ पर क्या कर दिया है, बेसिकली तो आई छोटा कर दिया है, क्योंकि मेरे फर्स्ट में आई कैपिटल था। तो मैं चेंज करवा दूंगा, तो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अगला उसने लिया फादर, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत लिखा था, तो अदर और बॉदर और फूटर भी उसने बता रखा है। 3 पॉसिबल मीनिंग, 3 पॉसिबल वर्ड और बता रखे हैं उसने, बट हमने क्या टाइप करना चाहा था, हमारा इंटेंशन क्या था, फादर का, तो हम उसे लेकर चेंज करवा देंगे। अगर आपको नहीं करवाना है, अगर आपने पर्पसली कोई चीज़ ऐसी लिखी है जो आपको चेंजेस नहीं करवानी है, तो आप उसे इग्नोर करवा सकते हैं। इग्नोर ऑल, वो चीज़ जिसमें आप चेंज करवाना नहीं चाहते हैं, वो सारी के सारे जितनी बार भी आपने लिख रखा सभी इग्नोर हो जाएंगे। एड टू डिक्शनरी, ताकि भविष्य में आपको कभी भी उसमें कोई भी एरर ना आए, तो आप उसे डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हैं, ताकि कंप्यूटर भी उस वर्ड को जानने लग जाए और एरर देना बंद कर दे। तो अभी मैं चेंज कर देता हूं, तो हो गया यहाँ पर चेंज। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, तो किसी भी वर्ड के बारे में आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। सपोज मैं फादर के बारे में ही यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो फादर के बारे में आपको थिसॉरस मिलेगी। थिसॉरस मीन्स होता है यहाँ पर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है, तो देख लीजिए। थिसॉरस में, इंग्लिश की थिसॉरस में फादर के क्या क्या मतलब है, तो प्रीस्ट, मिनिस्टर, वाइकर, मेंबर ऑफ क्लर्गी। लास्ट के 2 मीनिंग मुझे नहीं पता है, बट प्रीस्ट होता है फादर, जो हम चर्चेस में देखते हैं, वो प्रीस्ट का मतलब भी यहाँ पर फादर ही बोला जाता है। तो वो यहाँ पर बता दिया उसने फादर का थिसॉरस यानी कि डिक्शनरी में पर्यायवाची के और क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हम सभी को पता है अनुवाद करता है। इंटरनेट होगा तो आपकी सभी लैंग्वेज में अनुवाद हो जाएगा। अगर इंटरनेट नहीं है तब भी आप स्पेनिश में या फिर फ्रेंच में भी करवा सकते हैं। ये 2 लैंग्वेजेस आपके बिना इंटरनेट के भी यहाँ पर चेंजेस कर देगी। तो ये था हमारा ट्रांसलेट तक। नेक्स्ट आता है कमेंट। कमेंट अब दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वैसे दे रखी है ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन आप चाहें तो फिर से दे सकते हैं। जैसे यहाँ नेम पर क्लिक करा, या फिर ये फादर ले लिया और इस पर कमेंट दे दी। तो इसके लिए पहले यूजर का नाम आएगा, यूजर के नेम के साथ में यहाँ पर कमेंट लिखने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए जो उसने लिखा था अभी मुझे, प्रीस्ट। फादर का मीन्स यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रीस्ट, क्योंकि मेरे थिसॉरस में वही आया था, तो प्रीस्ट लिख दिया हमने। यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो फादर का हमें कमेंट दिख जाएगा, और रेड साइन आ जाएगा हमारा, जिससे हमें कमेंट पता चलेगी। ग्रीन साइन होता है आपका एरर के लिए, और रेड साइन होता है कमेंट के लिए। डिलीट करवाना चाहते हैं तो डिलीट करवा लेंगे। एडिट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो यहाँ पर कमेंट में कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं। प्रीवियस या नेक्स्ट से अगर कमेंट बहुत दूर दूर है, तो आप एक कमेंट से दूसरे कमेंट पर डायरेक्ट जंप करवा सकते हैं प्रीवियस या नेक्स्ट से। अगला आता है शो हाइड कमेंट। इस पर्टिकुलर कमेंट को आपको परमानेंटली शो करना है, तो आप यहाँ पर शो हाइड पर क्लिक कर देंगे, तो वो परमानेंटली शो हो जाएगी। हाइड करेंगे तो वापस हाइड हो जाएगी। और यही काम, परमानेंटली शो करने का काम हमें सभी कमेंट पर करना है, तो हम शो ऑल कमेंट पर क्लिक करेंगे और सभी कमेंट यहाँ पर परमानेंटली शो होना स्टार्ट हो जाएगी। शो इंक आता है। शो इंक क्या करता है, तो अगर आपने टच पैड के द्वारा कोई कमेंट दी है, जिसमें ड्राइंग कर सकते हैं, हैंड राइटिंग के हम कमेंट दे सकते हैं, स्वयं की हैंड राइटिंग में कमेंट दी जा सकती है, तो वो शो इंक से क्या करेगा, तो उस कमेंट को हाइड कर देगा जो जो आपने स्वयं की हैंड राइटिंग में दी है यहाँ पर। नेक्स्ट आता प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या करता है बेसिकली, तो आपके यहाँ पर जिन जिन ऑप्शन को आपको नहीं चलाना है या फिर अलाउ नहीं करवाना है, उन्हें यहाँ पर बंद करवा सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे,
जिस भी चीज को आप अलाउ करवाना चाहते हैं उस पर यहाँ पर राइट लगा देंगे, और जिस पर नहीं करवाना है उसे आप नहीं रहने देंगे, अनचेक्ड रहने देंगे। चेक्ड वाली चीजें अलाउ रहेगी, बाकी सभी अनचेक हो जाएगी। जैसे अभी मैं सिलेक्शन भी हटा रहा हूं कि मैं सेल को सिलेक्ट भी नहीं करने देना चाहता हूं, तो यहां पर मैं वो भी सिलेक्शन में वो भी अनचेक्ड रखूंगा और फिर पासवर्ड दे दूंगा 1 2 3। आप चाहें जो पासवर्ड दे सकते हैं। अब मेरे शीट पर सेल भी सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने सिलेक्शन पर से भी उसमें अनचेक कर दिया था शुरू के 2 ऑप्शन जो थे। अब आता है अनप्रोटेक्ट। इस बार मैं सिलेक्शन ऑन रखता हूं दोनों, और फिर से यहां पर पासवर्ड डाल देता हूं। तो इस बार आप देखेंगे कि हमारी एटलीस्ट सेल तो सिलेक्ट हो ही रही है। एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, वो अभी तक लॉक है, बट हाँ आपकी सेल सिलेक्ट हो रही है। तो अनप्रोटेक्ट में जाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट आता प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहां पर क्या होता है बेसिकली, तो आप 2 चीजें यहां प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है विंडोज। स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है, स्ट्रक्चर मीन्स यहां पर जितने भी शीट है ये सभी आपका स्ट्रक्चर है। और विंडोज से क्या मतलब है, तो जब व्यू में जाके हम न्यू विंडो लेते हैं, बार बार अलग अलग व्यू में देखने के लिए यहाँ व्यू में न्यू विंडो लिया जाता है जो क्लोन बना देता है हमारी विंडो के। तो रिव्यू में जाके हम उन दोनों को लॉक कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया और विंडोज हो गया। दोनों पर मैं चेक करूंगा और पासवर्ड डाल दूंगा। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर मींस मेरी कितनी शीट खुली हुई है, और विंडो मींस यहां पर मेरी कितनी सेम टू सेम फाइल्स खुली हुई हैं। तो अगर मैं यहां से नई शीट लेना चाहता हूं जो कि मैंने लॉक कर दिया है, तो वो मुझे नई शीट नहीं लेने देगा, वो मेरे लॉकिंग को यहां से हटा देगा। अब यहां पर यही चीज विंडो पर अप्लाई होगी। मैं विंडो पर क्लिक करूंगा यहां पर, तो वो विंडो भी मुझे बंद नहीं करने देगा। मैंने क्लोज पर क्लिक करा है, बट वो क्लोज नहीं होने देगा क्योंकि हमने विंडो को भी लॉक करवा दिया है। अभी भी 4 विंडो है, तो वापस से इसे हम खोल देंगे लॉकिंग को। अब जब मैं नई शीट ऐड करवाऊंगा तो यहां पर शीट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी, और विंडो क्लोज करवाऊंगा, मान लीजिए 4th वाली करवाई है, तो यहां पर अब 3 विंडो बचेगी, 4th वाली बंद हो चुकी है क्योंकि अब मैंने अनलॉक कर दिया है। तो ये था बेसिकली आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शेयर वर्कबुक से जो भी रहेगा इसके अंदर। 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े घुमावदार हैं, कोशिश करेंगे इसे इजीली समझने की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ लेंगे जो भी जैसा भी रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।